आजकल की भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में सुकून के 2 पल बिताने के लिए अक्सर लोग मॉल या फिर रेस्टोरेंट की तरफ दोस्तों के साथ निकल जाते हैं। कंपनी में काम करने वाले ब्रिजेश राय भी काम को दूर करने के लिए काम के बाद अपने 5 दोस्तों के साथ एक मॉल में स्थित रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। इस बात से अनजान दोस्तों में से एक दोस्त के लिए ये शाम जिंदगी की आखिरी शाम है। सभी दोस्त जमकर पार्टी करते हैं। यहाँ तक सब कुछ अच्छा चल रहा होता है कि तभी यहाँ एक छोटी सी घटना घटती है। छोटी सी घटना का अंजाम इतना भयानक होता है कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो आखिर वह घटना क्या थी और इस पूरी कहानी की शुरुआत कैसे हुई, चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। यकीन मानिए, वीडियो देखने के बाद आपको न सिर्फ दिल दहला देने वाली कहानी के बारे में पता चलेगा बल्कि जिंदगी की एक बड़ी सीख मिलेगी। वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहे। हम कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। ये पूरी कहानी ब्रिजेश राय नाम के एक व्यक्ति की है। बिहार के सिवान के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम श्रीकांत राय था। ब्रिजेश के एक बड़े भाई इंडियन एयरफोर्स में, जबकि ब्रिजेश नोएडा में ही जेएम फिनिक्स एनर्जी नाम की कंपनी में बतौर परचेज मैनेजर काम किया करते थे। वहीं ब्रिजेश की पत्नी डीपीएस स्कूल नोएडा में टीचर है। ब्रिजेश और पूजा बस 4 महीने पहले ही नोएडा में शिफ्ट हुए थे। ब्रिजेश और पूजा के 2 बच्चे भी थे। बेटे का नाम सार्थक था जो 5 साल का है, जबकि 3 साल की एक बेटी है जिसका नाम भूमिका है। 2022 के अप्रैल महीने में ब्रिजेश राय किसी काम से अपने गांव सिवान आते हैं। या कुछ दिनों तक रहने के बाद वह 25 अप्रैल 2022 को ही वापस नोएडा चले जाते हैं। थोड़ी देर घर पर रुकते हैं और फिर उसी दिन ऑफिस चले जाते हैं। काम के दौरान ही ब्रिजेश के दोस्त मिलकर पार्टी करने का प्लान करते हैं। इसी के बाद ब्रिजेश अपनी पत्नी पूजा को फोन करते हुए कहते हैं कि आज मुझे घर आने में काफी देर हो जाएगी। इस बार पूजा कहती है कि मुझे एक चार्जर भी चाहिए, वह तुम मुझे लाकर दे दो, फिर चले जाना। इस कारण ब्रिजेश ऑफिस से सीधे पार्टी में ना जाकर चार्जर लेकर घर आते हैं और पत्नी को चार्ज देकर तुरंत ही घर से निकल जाते हैं। ब्रिजेश पार्टी के लिए तो निकल जाते हैं, समय तक वापस नहीं लौटते। पत्नी पूजा लगातार अपने पति का इंतजार करती रहती है कि ब्रिजेश अब लौट आएंगे तो तब लौट आएंगे, काफी देर तक वापस नहीं आते हैं। इंतजार करते करते ब्रिजेश के मोबाइल पर लगातार पूजा फोन भी करती रहती है मगर फोन का जवाब नहीं मिलता है। के बाद पूजा ब्रिजेश के दोस्तों को फोन करती है मगर कोई भी दोस्त फोन नहीं उठाता है। हालांकि जब पूजा लगातार काफी देर तक फोन करती रहती है तो एक दोस्त फोन उठाता है और पूजा से कहता है कि ब्रिजेश की हालत अचानक खराब हो गई है, आप जल्दी से नोएडा के सेक्टर 41 में स्थित प्रज्ञा हॉस्पिटल में आ जाए। पति के अस्पताल में होने की बात सुनकर पूजा बुरी तरीके से घबरा जाती है तथा वह भागते हुए प्रयाग हॉस्पिटल पहुंचती है। यहाँ जो नजर उन्हें देखने को मिलता है उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इस अस्पताल में तो जरूर थे मगर जिंदा नहीं, मुर्दा। सभी यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक ब्रिजेश की मौत हो गई, जबकि ब्रिजेश को पहले से कोई बीमारी भी नहीं थी। नोएडा में ब्रिजेश की कोई दुश्मनी भी नहीं थी, शरीर पर भारी घाव की भी निशान नहीं थे। ऐसे में समझाना मुश्किल हो रहा था कि आखिर ब्रिजेश की मौत कैसे हो गई। अब इस मामले में पुलिस की भी एंट्री हो जाती है। पुलिस अपने स्तर से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जब दोस्तों से पूछताछ करती है तो कुछ बेहद ही हैरान कर देने वाले खुलासे होते हैं। खुलासे के मुताबिक ब्रिजेश राय रोज की तरह 25 अप्रैल 2022 को भी काम पर आते हैं। काम के दौरान ही दोस्तों के साथ पार्टी का प्लान बनता है और इसी के बाद काम खत्म करके बाद ब्रिजेश पहले तो अपने घर जाते हैं और फिर वहां थोड़ी देर रुकने के बाद लगभग 7:30 बजे के आसपास नोएडा की मशहूर गार्डन गैलेरिया मॉल के लिए निकल जाते हैं। प्लान के मुताबिक ब्रिजेश के 5 और दोस्त गार्डन गैलेरिया मॉल पहले ही पहुंच चुके थे। यहां आने के बाद सभी दोस्त मॉल के अंदर ही स्थित लास्ट लेमन रेस्टोरेंट एंड बार में चले जाते हैं। यहाँ पार्टी का दौर शुरू हो जाता है। इन लोगों की पार्टी काफी
देर तक चलती है पार्टी। खत्म होने के बाद लगभग 11 बजे के आसपास एक का वेटर इन लोगों का बिल लेकर आता है। बिल 7,400 का था। जब ये लोग बिल देखे हैं तो वेटर से कहते हैं कि इसमें एक्स्ट्रा पैसा छोड़ दिया गया है। ब्रिजेश और उनके दोस्तों का कहना कि जितनी बियर उन लोगों ने मंगवाई थी उससे कहीं ज्यादा के पैसे इसमें जोड़े गए हैं, इसलिए वो बिल के पूरे पैसे देने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि जाकर दूसरा बिल लेकर आओ। यहीं से अब बात बिगड़नी शुरू हो जाती है। वेटर बिल लेकर मैनेजर के पास जाता है और मैनेजर को सारी बातें बताता है। मैनेजर भी वेटर की बातों को ही सच मानते हुए एक भी पैसा बिल से काम करने से मना कर देता है। इस बात को लेकर मैनेजर और ब्रिजेश के दोस्तों में कहासुनी भी हो जाती है। विल एक दवा ये भी किया जाता है कि ब्रिजेश के दोस्तों तथा मैनेजर के बीच एक्स्ट्रा बियर के पैसे जोड़ने को लेकर नहीं हुई थी, बल्कि रेस्टोरेंट द्वारा बियर के अलावा बोतल के पैसे सर्विस चार्ज के नाम पर अलग से मांगे जा रहे थे। ब्रिजेश और उसके दोस्तों ने इसी बात का विरोध करते हुए एक्स्ट्रा चार्ज देने से मना कर दिया था। बस यही से बात बिगड़ते चली गई। ब्रिजेश की दोस्तों द्वारा दिए गए बयान के मुताबिक जब ये लोग रेस्टोरेंट को मनमाना पैसा देने से मना कर देते हैं तो मैनेजर तथा रेस्टोरेंट के बाकी स्टाफ इन लोगों के साथ काफी गलत व्यवहार करते हैं। अपने बरामद की गई सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक ब्रिजेश और उसके दोस्त तथा होटल के स्टाफ अभ्यास करते हुए मॉल की गैलरी तक चले जाते हैं। अब यहाँ पर रेस्टोरेंट के स्टाफ के साथ इस माल के बाउंसर भी मिल जाते हैं तथा ब्रिजेश और उसके दोस्तों के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। यहाँ पर दिखता है कि जब माल के बाउंसर और दूसरे स्टाफ इन लोगों के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लगते हैं तो ब्रिजेश अपना मोबाइल निकालता है और इन लोगों की हरकतों को मोबाइल के कमरे में कैद करना शुरू कर देता है। बस यही से कहानी में दूसरा खतरनाक मोड़ आ जाता है। रेस्टोरेंट लास्ट लेमन के स्टाफ और मैनेजर के अलावा गार्डन गैलरिया मॉल के बाउंसर भी एक साथ ब्रिजेश पर टूर पड़ते हैं। ब्रिजेश अपने स्तर से बचने की कोशिश करते हैं, मगर एक साथ इतने लोगों के हमले की वजह से कमल की बात तो ये थी, या ये कहे कि सबसे शर्मनाक बात तो ये थी कि जब ब्रिजेश को रेस्टोरेंट तथा माल के स्टाफ मिलकर पीट रहे थे, उसी समय ब्रिजेश के बाकी दोस्त ब्रिजेश को यूं ही छोड़कर वहां से भाग निकलते हैं। कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं आता है। काफी देर तक ब्रिजेश की खोज खबर लेने कोई नहीं आता है। हालांकि कुछ देर बाद यानी 11:40 के आसपास कुछ दोस्त मॉल में आते हैं तो वह देखते हैं कि ब्रिजेश फ्लोर पर बिल्कुल बेहोश पड़ा हुआ है। राजेश की हालत देखकर उसके दोस्त उसे उठाने की कोशिश करते हैं, काफी आवाज भी देते हैं, मगर ब्रिजेश किसी तरह की हरकत नहीं करता है। इसी के बाद ब्रिजेश का एक दोस्त तुरंत पुलिस को फोन करता है। थोड़ी देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है तथा ब्रिजेश की हालत को देखते हुए उससे सेक्टर 41 में स्थित प्रज्ञा हॉस्पिटल में लेकर आती है। आते ही तुरंत ब्रिजेश को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, जहां तुरंत इसकी जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। मगर चंद ही मिनट के बाद यानी रात के 12 बजे के आसपास अस्पताल के डॉक्टर ब्रिजेश को मृत घोषित कर देते हैं। अस्पताल द्वारा अमृत घोषित किए जाने के बाद पुलिस ब्रिजेश के शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। यहाँ कुछ दोस्त ब्रिजेश की मौत के सिलसिले में पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाते हैं, जिसमें रेस्टोरेंट और माल के स्टाफ तथा बाउंसर पर हत्या का आरोप लगाया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद ब्रजेश कश्यप परिवार वालों को सौंप दिया जाता है। तब को लेकर वापस बिहार आते हैं। यही ब्रजेश का अंतिम संस्कार का पुलिस इस मामले में अपनी जांच आगे बढ़ते हुए लास्ट लेमन और माल के स्टाफ से पूछताछ शुरू कर देती है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी खाना ले जाते हैं। पहले तो लॉस लेमन बार की ओर से कहा जाता है कि यह झगड़ा बाहर के अंदर नहीं हुआ है, बल्कि इन लोगों की आपसी लड़ाई मॉल की बाहर हुई है, जिसमें यहाँ के स्टाफ नहीं बल्कि बाहरी लोग शामिल थे। हालांकि जब पुलिस अंदर की सीसीटीवी फुटेज को देखते हैं तो उसमें लोग आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि यह फोटो काफी क्लियर नहीं था। बाद में पुलिस के हाथ मॉल की गैलरी के सीसीटीवी की फोटोज लगती है। इसे देखने के बाद पुलिस शक्ति से पूछताछ शुरू करती है और पूछताछ के बाद लास्ट लेमन बार के स्टाफ तथा बाउंसर समेत कुल 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। किसने
हत्या के मामले में 9 लोगों की पहचान की थी, जिसमें 7 की गिरफ्तारी हो चुकी थी। गिरफ्तार करती है उसमें मॉल के 2 सिक्योरिटी गार्ड थे, जबकि 5 लास्ट लेमन के स्टाफ थे। गिरफ्तार लोगों में मैनेजर सुंदर सिंह रावत के अलावा कुबेर सिंह बनगड़ी, हिमांशु कुमार, देवेंद्र सिंह मैडी ठाकुर, गुड्डू सिंह और कपिल और नाहर सिंह शामिल। इस मामले में 2 आरोपी फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस उन्हें भी कुछ ही दिनों बाद गिरफ्तार कर लेती है। फिलहाल सभी जेल में है। लॉस लेमन रेस्टोरेंट के स्टाफ को गिरफ्तार करने के अलावा पुलिस तत्काल ही रेस्टोरेंट को जाकर सील भी कर देती है, ताकि सबूत के साथ छेड़छाड़ ना हो सके। नोएडा पुलिस के मुताबिक किसी भी माल्या दुकान को बाउंसर रखने की इजाजत नहीं है, जबकि स्मॉल में बाउंसर थे, इसलिए माल पर भी एफआईआर दर्ज किया जाता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। कुछ दिनों बाद ब्रिजेश राय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसमें खुलासा होता है कि ब्रिजेश की बुरी तरीके से पिटाई की गई थी। इस मारपीट के दौरान उनके पेट तथा सर पर जोरदार वार हुआ था। पेट में अंदरूनी चोट लगने की वजह से स्प्लीन टूट गई थी तथा गहरा चोट लगा, जो मौत की वजह बन गया। वैसे तो पुलिस की नजर में रेस्टोरेंट और माल के स्टाफ की ब्रिजेश राय की मौत की जिम्मेदार थे, मगर ब्रिजेश की पत्नी पूजा ब्रिजेश के साथ पार्टी करने आए दोस्तों पर भी गंभीर आरोप लगाती हैं। पूजा के मुताबिक ब्रिजेश के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, मगर इस बात की जानकारी ब्रिजेश के साथ मौजूद किसी भी दोस्त ने उन्हें नहीं दी। यहाँ तक कि लगातार वह ब्रिजेश का खोज खबर लेने के लिए दोस्तों को फोन करती रहे, पर दोस्तों ने फोन उठाना भी जरूरी नहीं समझा देती है कि यह बात यकीन के लायक ही नहीं है कि सिर्फ 7400 के बल के लिए लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि किसी एक की मौत पर जाकर खत्म हो। पूजा के बयान के मुताबिक इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जिसे दोस्त छुपा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो 6 लोगों के बीच केवल ब्रिजेश को ही क्यों मारा गया? जब ये लड़ाई हो रही थी तो ब्रिजेश के साथ मौजूद उसके दोस्त भाग क्यों गए? कोई साथ देने क्यों नहीं आया? पूजा की शिकायत के बाद पुलिस इस एंगल से भी लंबे समय तक जांच करती रही, मगर दोस्तों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है। कुछ दिनों बाद ब्रिजेश का मोबाइल पूजा को वापस किया जाता है, तो एक बार फिर से पूजा कुछ हैरान करने वाला खुलासा करती है। पूजा के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था कि अंतिम पलों में ब्रिजेश अपना मोबाइल निकालकर इस घटना की तस्वीर ले रहे थे, लेकिन जब ब्रिजेश का मोबाइल उन्हें वापस किया गया तो अंतिम पलों में ली गई तस्वीर ही मोबाइल से गायब थी। पूजा के मुताबिक ऐसा लग रहा था कि मोबाइल को वापस करने से पहले उससे इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि मोबाइल से कई अहम चीज गायब थी। कुल मिलाकर भले ही पुलिस इस हत्या की वजह बिल्कुल लेकर रेस्टोरेंट के कर्मचारियों तथा ब्रिजेश के बीच हुए झगड़े को मानती हो, मगर ब्रिजेश के परिवार वालों के मुताबिक ये पूरी प्लानिंग के साथ की गई हत्या है, जिसमें कहीं ना कहीं दोस्तों द्वारा काफी कुछ छुपाने की कोशिश की गई है। यही वजह है कि ब्रिजेश की मौत के बाद जब पूजा अस्पताल में थी तो वह ब्रिजेश के दोस्तों से तुरंत अस्पताल से निकलकर जाने के लिए कहते हुए सुनी जाती है। इतना ही नहीं, वीडियो में सुनी जाती है कि तुम लोग मरते हुए दोस्त को छोड़कर भाग गए, तुम दोस्त नहीं हो सकते, तुम्हारे जैसे दोस्तों से होने से तो अच्छा है कि किसी का कोई दोस्ती ना हो। फिलहाल यह मामला अदालत में है और अब तक किसी भी आरोपी को सजा नहीं हुई है, बल्कि मामला अंडर ट्रायल है। दोस्तों, पूरी कहानी जानने के बाद आपके अनुसार ब्रिजेश की हत्या की क्या वजह हो सकती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले। मिलते हैं क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही एक और सच्ची कहानी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।